वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ क्लास 10th मैथमेटिक्स में वर्कशीट नंबर 8 कंप्लीट करी थी। आज है 26 जुलाई और आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 9 करवाऊंगा। वर्कशीट नंबर 9 हमारी चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर बेस है और बहुत ही अच्छी वर्कशीट है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमारे टर्म 1 के सिलेबस का भी पार्ट है, तो वर्कशीट को अच्छे से देखिएगा। मैंने अच्छे से वीडियो पूरा बनाया है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको हर एक वर्कशीट का सॉल्यूशन टाइम टू टाइम देते रहते हैं। आप लोग पहले की वर्कशीट का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। एंड जो आपके टर्म 1 में एमसीक्यू आएंगे, मैंने एमसीक्यू वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहो तो एमसीक्यू की वीडियो की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 9। आज है 26 जुलाई एंड चैप्टर नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की हमारी वर्कशीट है। सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है कि सर्कल क्या होता है। हम सबको मालूम है भैया, ये गोला ऐसे बना दो तो ये सर्कल हो जाता है। उसके बाद बताया गया है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। एक सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, तो यहाँ पे बताया हुआ है एक सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। कितना सिंपल सा है। इसके बाद यहाँ पे देखो, एक नया कंसेप्ट है एरिया ऑफ सेक्टर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? आप लोगों ने पिज़्ज़ा तो खाया होगा। तो जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा, पिज़्ज़ा ऐसे करके 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इन 4 पार्ट्स की अगर मैं एक एक पार्ट की बात करूँगा ना, तो वो सेक्टर होता है। अगर 4 पार्ट्स में से एक एक पार्ट की बात करेंगे तो वो हमारा एक सेक्टर होता है। वही इन्होंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखा रखा है। ये वाला पूरा एक बड़ा सर्कल है। पूरे बड़े सर्कल में से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का बात करूँ, अगर हम सिर्फ इतने पार्ट का बात करें तो ये वाला पार्ट हमारा सेक्टर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और बात नोटिस करनी है, सेक्टर जो होता है ना, वो एक एंगल के कोरस्पॉन्डिंग बनाया जाता है। सेक्टर बनाने के लिए एंगल का होना बहुत बहुत ज़रूरी है और साथ में ये रेडियस का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, ओके। और अगर मैं सेक्टर की सिर्फ इस वाले हिस्से की बात करूंगा ना, सिर्फ इतने वाले पार्ट की बात करूंगा, तो हम इसको कहते हैं, वेरी वेरी सिंपल, हम इसको कह देते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। क्या कह देते हैं? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल की बात हम बाद में करेंगे। अभी आपको मैंने ये बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर में हमें एक एंगल चाहिए होता है। अगर एंगल आपको दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल। एंड एरिया ऑफ सर्कल ऊपर से कॉपी कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले के ऊपर हमें एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये सेम टू सेम एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी में टेपना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये वाला। रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल ऑफ सेक्टर आपको 140 डिग्री दिया हुआ है। मैंने आपको दो बातें बताई थी, एंगल होना चाहिए, रेडियस होनी चाहिए, दोनों चीज़ें हमें दे रखी हैं। रेडियस की वैल्यू 7 है, एंगल की वैल्यू 140 है। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पाई की जगह पे ना 22/7 नोट करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ गया 59.8। कितना सिंपल है ये वाला। आइए आगे बात करेंगे। आगे है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल मैंने आपको बताया ही है कि ये पूरा का पूरा एक हमारा सेक्टर होता है। सेक्टर में जो सर्कल का पार्ट होता है ना, ये वाला सर्कल की जो लेंथ होती है, इसको हम कहते हैं आर्क ऑफ लेंथ या लेंथ, आर्क की लेंथ। ठीक है, छोट सर्कल के छोटा सा हिस्सा आर्क, और उस आर्क की लेंथ को कहते हैं आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का। ये फाइंड करने के लिए भी हमें थीटा चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होता है। दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये एग्जांपल 2 देखो, ये एग्जांपल 2 आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। एग्जांपल कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, जिसकी रेडियस होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर है 140 डिग्री। तो रेडियस आपको दे रखी है, एंगल आपको दिया हुआ है। इस वाले फॉर्मूले में दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.1 सेंटीमीटर।
कितना सिंपल हो गया। इसके बाद हमें ये कुछ क्वेश्चंस कोशिश करने हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, इस सर्कल इज एन एंगल ऑफ मेजर। एक सर्कल के पूरे एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? तो वो हमारा 360 होता है ना। जब आप ऐसे करके एक सर्कल कंप्लीट कर लोगे तो कितने डिग्री का एंगल बना लोगे? 360 डिग्री का एंगल बना लेंगे। सेकंड है, द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन डैश एंड डैश। मैंने यहाँ पर एक ये बना दिया, सेक्टर बना दिया मैंने ये वाला, ठीक है। तो जो सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर है, ये किस किस हिस्से के बीच का रीजन है? देखो यहाँ पे इन्होंने रेडियस तो लिख के दिया हुआ है, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस। एक मैंने आपको बोला था लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल और रेडियस से मिलकर हमारा एक सेक्टर बनता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले हिस्से की कमी है, तो इस वाले हिस्से को अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो वो हमारा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल और रेडियस को मिला करके सेक्टर ऑफ सर्कल बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ, बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल की छोटी सी आर्क की लेंथ और रेडियस से मिला हुआ हिस्सा होता है हमारा सेक्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, लुक एट फिगर। इस वाली फिगर को देखो और बताना है थीटा क्या है। लड्डू लेवल क्वेश्चन है। थीटा ये रहा 90 डिग्री है। इसके बताना है रेडियस कितनी है, तो यहाँ पे देख लो रेडियस 4 है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमें एरिया ऑफ सर्कल बताना है जिसका रेडियस 3.5 है। तो मैं इसको यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ। देखो जी, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस को दो बार नोट करेंगे, रेडियस दिया हुआ है 3.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 3.5 का पॉइंट रिमूव करा, डिवाइड बाय 10 आ गया। पॉइंट रिमूव करा, डिवाइड बाय 10 आ गया। अगर हम इसको 7 के टेबल पे कट करें, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, फिर ये 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22। 35 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 35 और 35, यानी कि इट इज़ बिकम 385, ठीक है। ओके, इस वाले 11 और इस वाले 35 को मल्टीप्लाई करा तो 385, इसके डिनोमिनेटर में है 10। 10 का मतलब है 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 38.5 और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। खेल खत्म हो गया, वर्कशीट खत्म हो गई। अगर आप लोगों को एमसीक्यू का वीडियो देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप उस पर क्लिक करके इजीली आराम से एमसीक्यू की वीडियो देख सकते हैं। उन्हीं एमसीक्यू में से हमारे टर्म 1 का एग्जाम आएगा। इस वाली वर्कशीट को आपको अपने आप तो कॉपी में नोट करना ही है और साथ में अपने दोस्तों के साथ ये वाली वर्कशीट का सॉल्यूशन शेयर कर देना है। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।